शेर साहब ये फरमाइए सर, ये 10 दिनों के अंदर तो मेरा हाल है PSL का मैच उसकी तैयारी नहीं होती और आप पूरे पाकिस्तान के अंदर इंकलाब लाना चाहते हैं। अगर आपने 24 तारीख ही रखनी थी तो यकम को ऐलान कर देते, अक्टूबर के अंदर ऐलान कर देते ताकि लोगों को पास तैयारी के लिए टाइम होता। आपके वर्कर्स ने कितनी दूर दूर से आना है और उन्होंने खाने पीने का बंदोबस्त करना है, अपने लिए कंबलों का बंदोबस्त करना है, क्योंकि आपने तो वापस जाना नहीं है यहाँ से, तो वो कैसे करेंगे 10 दिनों में? इनकलाब तो आ चुका है। 8 फरवरी को क्या इनकलाब था? आप अपने प्रोग्राम देखें, यहाँ बैठ के सारे मुस्लिम लीग नून और बाकी PDM की जमातों वाले क्या कहते थे, आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं होना, आपके पास तो सिंबल नहीं होना, निशान नहीं होना, आपके तो बंदे नहीं है, आपके तो कैंडिडेट या अंडरग्राउंड है या जेल में है, आपका तो कोई 20, 25, 30 सीटें आ जाए तो बड़ी बात है। हम निकले, हम नहीं निकले, अवाम निकली और अवाम ने पूरा मन इनकलाब ले आए और 180 बनाने लगे। देखिए एक बात तय है, पब्लिक आज हमारे साथ खड़ी है, इमरान खान की कॉल है और हम सब कारकुनान है, उनके वर्कर हैं। सिर्फ पिछली कॉल भी इमरान खान की थी लेकिन लोग नहीं निकले। नहीं, लोग निकले कैसे नहीं निकले, मुझे बताएं। अगर निकले होते तो आज ये गवर्नमेंट अपनी सीट पे ना बैठी होती। देखें वो एक दिन की कॉल थी, एक दिन की बजाय वो 2 दिन में चली गई, 3 दिन में चली गई। अब यह है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए कॉल है, लोगों ने जब आना है तो फिर आना है, जब या जेल में जाना है। नहीं जाती आप यहीं होंगे। देखिए जो हमारे 4 मुतालबात हैं, जब तक वो तस्लीम नहीं होंगे 26 में तरमीम खत्म कर दें। देखें 2 ऑप्शन है, 26 में तरमीम खत्म करें, मैंडेट वापस करें, बेगुनाह कैदी रिहा करें और इसके साथ जो है आईन और कानून की बालादस्ती के लिए। ठीक है, जो कुछ हम कह रहे हैं। लेकिन 26 में तरमीम तो सर सड़क के ऊपर खत्म नहीं हो सकेगी, उसके लिए तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। आपका हाल है कि इन्होंने जिस तरह पास कराई है, ये पार्लियामेंट से पास कराई है, कैसे ऐलान सड़क के ऊपर नहीं, पास सड़क के ऊपर खड़े होकर पास कराई, ऐलान कर देंगे नहीं जी खत्म हो गया। देखें जिस अंदाज से आए ना, करें डायलॉग, कहे कि जी हम इसको खत्म करते हैं, आए बैठे हमारे साथ बात करें। तो आपको पहले मौका दिया था जब 26 में तरमीम हो रही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, आप आगे बढ़े ही नहीं है। सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई इशू। देखें बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी हमने डील की, उनके साथ बैठे, उनको हमने एक जो आप कह सकते हैं कंडीशनल कॉन्सेंट दी थी कि अगर बेंच बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सीनियर मोस्ट 5 जजेस पे या 7 जजेस पे, तो हम शायद उस पर एतराज न करें। तो बेंच ही बनाना सर, ये बेंच बनाया कि सीनियर मोस्ट लोगों को, जूनियर मोस्ट लोगों को उठाया, सीनियर मोस्ट लोगों को उठा के घर भेज दिया। बात यह है कि आप इन लोगों ने देखें जमहूरियत को दफन कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट, वो जराइम की आमाजगाह इलेक्शन कमीशन, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, काजी फाइसा दी देन चीफ जस्टिस, वो सहूलतकार, इन सब के मिली भगत से ये एक डाका जनी के जरिए वजूद में आने वाली पार्लियामेंट है। और उसने आते साथ फिर क्या किया, उसी सर्विसेज चीफ को एक्सटेंशन दी जिसने इनको यहां मुसल्लत किया था, उसी इलेक्शन कमीशन को एक्सटेंशन दी, जब तक अगला नहीं आएगा ये कंटिन्यू करेंगे। उसने आते साथ ही पिछले चीफ जस्टिस की मिली भगत से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब हमलावर हो गए, क्योंकि आईन और कानून तो चंद लोगों के हाथों में आप बैठे रहेंगे जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं। इंशाल्लाह हमारा यही प्रोग्राम है। और देखें जहां तक तैयारी का ताल्लुक है, हमारी अवाम, हमारी पब्लिक, हमारे लोग आज उनके 25 करोड़ अवाम का जो हक के हुक्मरानी है, ये आधे तो कम हो गए ना, सिंध को आपने एग्जेम्प्ट करवा दिया। अभी ये फैसला नहीं हुआ, मुझे ऐलान हो गया अलीमा खान जी, अलीमा बाजी का मैंने उनका सुना है प्रोग्राम, अभी कोई पता नहीं, कल हम जाएंगे मिलने, आज भी मिलके आए हैं। 24 का ऐलान भी अलीमा खान साहबा ने किया। मैं वही कह रहा हूं ना, अगर तो ये है तो फिर इसका मतलब है कि फिर आपका कराची बंद होगा, फिर आपका कोयटा बंद होगा, फिर आपका पूरा इस्लामाबाद में लोग पब्लिक एटलाच होगी, यानी आपका फिर ये जो एहतजाज है, बंद कर देंगे आप 24 को, ये जो एहतजाज है फिर ये 3 मुख्तलिफ जगहों पे फैल जाएगा। जो कोयटा के करीब होंगे वो वहां पहुंचेंगे, जो कराची के करीब होंगे वो वहां पहुंचेंगे, जो इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में होंगे वो इस्लामाबाद में आएंगे। वैसे अफनान साहब ये फाइनल कॉल है, और अगर पाकिस्तान बंद हो जाता है या यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो उठेंगे नहीं जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे, तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे 24 के बाद? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें बात यह है कि PTI ने एक दफ़ा नहीं बल्कि दर्जनों दफ़ा इस तरह के ऐलानात किए कि हम आ जाएंगे तो हम जाएंगे नहीं, और हम ये कर देंगे, हुकूमत चली जाएगी और ये हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। अभी इतनी दफ़ा हो चुका है कि इसको मैं दोबारा से इसके ऊपर क्या बंदा बात करे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मतलब कि एक डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश है, जैसे SCO को सबोटाज करने की कोशिश की गई थी, उसकी एक कंटिन्यूएशन है जो PTI ने 2014 में एक पॉलिसी बनाई थी कि जी हमारी बात मानी जाए वरना हम स्टेट को ब्लैकमेल करेंगे।
और वो उसी की कंटिन्यूशन जो है वो यहाँ तक पहुँची है। जहाँ तक बात है कि जी हुकूमत डाका जनी से आई और बड़ा गलत हुआ और सब कुछ, तो और ये सब कुछ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने ऑर्केस्ट्रेट किया, तो बात ये है कि इमरान खान साहब की पॉडकास्ट है, जब वो वज़ीर आज़म के पोजीशन से उतर गए उसके कुछ महीने बाद, उसमें वो कह रहे हैं कि एजेंसियां बंदे पूरे करके देती थी मेरे लिए। तो निज़ाम आप लाए थे, हम निज़ाम नहीं लाए थे। जिस निज़ाम को आप खुद लेके आए, जिस कानून को आपने खुद बनाया, आपने खुद ये कानून बनाया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होगा तो सिंबल अलॉट नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर आप खुद गिरे। आरटीएस आपने बिठाया, आज आपको फॉर्म 47 की तकलीफ हो रही है, उस वक्त आप ठाटे मारते थे, खुश होते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे। तो अब भाई बात ये गुजारिश किनके कंट्रोल में था? मैंने आपकी बात आप बेनिफिशियरी थे ना, आप बेनिफिशियरी थे, वरना तो नहीं। देखे ना, आपने 1 पेज का निजाम बनाया, आपने साकिब निसार को शील्ड पकड़ाई, स्टेज के ऊपर गई, ये नया पाकिस्तान का मेहमान है। तो आज आप आज क्या रोना तो उस वक्त था जब हम आपको कहते थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आ जाए। हमने 2013 से 18 आपकी हुकूमत नहीं गिराई, हम गिरा सकते थे। हमारे पास पख्तूनख्वा में हमारे पास बंदे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी है तो आप हुकूमत करें। उसका आपने हमें क्या सलाह दिया? वैसे आज अफसोस हो रहा है वो जो है नहीं, वो तो ज़ाहिर है हमने तो इन गुड फेथ किया था ना, ठीक है। हमें तो नहीं मालूम था कि ये आगे से मामला क्या होगा। तो अब जो है वो तो जो कुछ पीटीआई के ऊपर हो रहा है वो उनका अपना किया जा रहा है। मेरे भाई हैं, इनका कसूर नहीं है, ठीक है, शोएब साहब का, क्योंकि ये उसका थे, ये बेनिफिशरियों में नहीं है, ठीक है। ये उनमें है बेचारे, क्या कहते हैं वो जो जिनको बाद में जो बाद में आए और बाद में उनको जो है वो नहीं, वो तो आधी से ज्यादा पार्टी बाद में आई, आधी से ज्यादा पार्टी बाद में आई, लेकिन इनके साथ ज्यादा जाती हुई। मैं इस बात को मतलब कि जो ये इनके क्लेम है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अब बात ये है कि पब्लिक जो है वो अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। देखें, बात ये है कि अगर इमरान खान साहब के साथ अवाम हो ना, तो बाहर का इलेक्शन भी हुआ है वो ये जीत जाते, बाई इलेक्शन हुए हैं वो ये जीत जाते। और अगर अवाम वाकई आप जितने क्लेम करते हैं आपके साथ हो, तो आपकी पिछली 4 कॉलें क्यों फेल हुई? आपकी वो सारी फेल नहीं हुई, वो प्रैक्टिस थी, एक नेट प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस वगैरह आप जो मर्जी करते रहे, तो अब ज़रा मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर आप अवाम निकाल सकते होते तो आप निकाल चुके होते अभी तक। अब एक सवाल है आपसे कि क्या ये गवर्नमेंट क्रैक डाउन करेगी और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि 24 की कॉल जो फेल हो जाए? सवाल है, छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक है वो दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अफनान से ये फरमाइएगा कि अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट क्रैक डाउन करेगी, इनको रोकेगी, गिरफ्तार करेगी, नहीं आने देगी या आने देगी? देखिए, गवर्नमेंट की जो है वो जिम्मेदारी है बिलखुसूस इस्लामाबाद इंतज़ामिया की कि वो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी और लोगों की जान का जो है हिफाजत करे। अगर अली अमीन गंडापुर ये अपनी तकरीर में खड़ा होकर खुद फरमा रहे हैं कि जी हम मर जाएंगे या हम मार देंगे, हम जान नमाजें पढ़ लीजिएगा, हम और साथ सरकारी वसाइल भी वो पिछला भी लेके आए थे, भी लेके आएंगे। तो फिर जब आपने ये बात खुद कह दी कि आपका इंटेंट क्या है, और आपने अपनी इंटेंट खाली अब कह नहीं दी जलसे में, आपने आवाम को भी बता दी कि हमारी इंटेंट क्या है। तो कफन बांध के आ रहे हो, साथ कह रहे हैं जो कफन होगा। देखिए जो है वो जब आप कफन बांध के मार दो या मर जाओ या आखिरी दफा होगा, तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद इंतजामिया के पास मेरा ख्याल है कोई जवाब नहीं है कि उनको इजाजत दे। अच्छा, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि देखें कल को गिरफ्तार होंगे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने पुरअमन जलसा करना है तो इनका इस्लामाबाद में एक हो चुका है पहले भी, बाहर एक जगह कहीं पे लेके वहां पे जलसा कर ले। ये जो काम है ना कि हम मारने आ रहे हैं, हम कत्ल कर देंगे, ये इसके बाद आप जो मर्जी कहे कोई और जाके, आपने खुद जवाब दे दिया स्टेट को कि आपको नहीं। वैसे शोएब साहब, ये फाइनल कॉल इनके लिए भी है, ये भी ये समझ रहे हैं कि आखिरी है और इस बार वो कहते हैं कि हम इजाजत नहीं देंगे, हिलने नहीं देंगे आपको।